आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। लोकसभा चुनाव को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में चुनाव की तैयारियां पहले से और ज्यादा तेज हो गई हैं। सवाल एक ही है, इस बार जीत किसकी होगी? जी हां, भाजपा और कांग्रेस के बीच इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों में उतना दम नहीं दिखाई पड़ रहा, ना ही उनके अध्यक्षों में। इस बार लोकसभा चुनाव में लखनऊ से किसको जीत हासिल होगी, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल जब हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने लखनऊ की जनता से पूछा तो जानिए उन्होंने क्या कहा। ये बताइए कौन सी पार्टी यहाँ से विजय हासिल कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये नहीं कहा जा सकता ये कौन पार्टी यहाँ पे जीत हासिल कर रही है। ये तो रुझान बताएगा कि जब चुनाव का वक्त आएगा। और रही बात राजनाथ सिंह जी की, जो कि हमारे यहाँ से सांसद भी हैं और मान्यवर बहुत सज्जन आदमी हैं, और मुस्लिम को लेके अगर कहा जाए तो शायद मुस्लिम को तो छोड़ दिए, उन्होंने अपने हिंदू भाई के लिए कुछ नहीं किया। सांसद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है जी। सांसद का मतलब ये होता है कि कम से कम वो हमारे शहर में आए और हमसे रूबरू मुलाकात करें, हमसे मिलें। कुछ वरिष्ठ मौलानाओं या वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के आम जनता का दुख दर्द नहीं बांटा जा सकता है। जैसे वो आते हैं, जो कहीं के धर्मगुरु भी हैं, आपसे वार्ता करके चले जाते हैं, तो उनके एक वोट से या उनके कुछ लोगों के साथ मिल के चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव हम जैसे गरीबों से मिल के ही जीता जा सकता है या जनता से रूबरू हो के जीता जा सकता है। और रही बात राजनाथ सिंह की, या आप पर्टिकुलर राजनाथ जी के बारे में बात करें, तब तो कहा जा सकता है कि उम्मीद है। और आप पर्टिकुलर अगर आप बीजेपी को लेके अगर बात चलें तो शायद बीजेपी ने आज की तारीख में मुस्लिम का नुकसान तो नहीं किया हमारे जानिब में, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ मुसलमान हैं। और जो भी उन्हीं ने स्कीमें निकाली हैं या जो भी उन्हीं ने जुमले बोले थे, तो उस 100 करोड़ में हमारा हिंदू भाई है। तो नुकसान अगर कहीं से उन्हीं ने किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो हमारे हिंदू भाई का किया है। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो 2016 की नोटबंदी हो। हम मुसलमानों में कोई 100 रुपये कमाता है, कोई 200 कमाता है, कोई 300 रुपये कमाता है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में जो कि अच्छे ओहदे पे, अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनकी कमाई को देखते हुए हमारी कमाई 1% भी नहीं है। तो नुकसान तो पर्टिकुलर उन्होंने अपने भाइयों का किया है। तो जो इंसान अपनी कौम का और अपने भाइयों का नुकसान करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में वो दोबारा सत्ता में वापस आएंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि कांग्रेस की आशंका है अब की से आने की। मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, और मैं अपने वक्त का पूर्व छात्र नेता रहा हूं मुमताज़ डिग्री कॉलेज से। पॉलिटिक्स से हमारा पुराना नाता भी रहा है, चाहे जो भी पॉलिटिशियंस हों। मुस्लिम वोटर इस बार किधर जा रहे हैं, महागठबंधन, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, हमारी पर्सनल अपनी खुद की जो राय है, तो मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ, क्योंकि जो 70 साल में कांग्रेस ने किया, उसको बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा 5 साल में हाथ है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आज मैं सही सलामत बैठा हुआ हूँ, चाहे वो नोटबंदी हो या जिस चीज़ की भी हो, स्कीमें तो कांग्रेस की ही थी, पॉलिसी कांग्रेस की ही थी, जीएसटी की भी। लेकिन उन्होंने इतना नहीं परेशान किया जनता को, जो कि इन 5 सालों में हम परेशान हो गए। इसके लिए मुकम्मल तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी गठबंधन अगर कांग्रेस भी अगर होती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन कांग्रेस के ना होने की वजह से हो सकता है बीजेपी निकल सकती है। लेकिन फिर भी सांसद हो या जो कुछ भी हो, जो मुसलमान के साथ जिस तरह से भी मामला रहा है, अगर उसको मिला के चले होते ज़्यादा बेहतर था। और हम तो यही कहेंगे, ज़्यादा मालूमात तो नहीं रखते हम भी, लेकिन यही कहेंगे इस वक्त भी काफ़ी नुकसान हुआ है इनके हुकूमत में, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो। इस तरह से अगर जुड़ के चलते, नोटबंदी का मामला ना होता, और ही ज़्यादा हिंदुस्तान की खुशहाली आगे बढ़ती, तरक्की होती। लोकसभा चुनाव में मेरी समझ से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि राजनाथ सिंह जी की, चूँकि ये सीट जो है लखनऊ संसदीय सीट, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की है,
और 3 बार वो हमारे सांसद रहे हैं। और आई थिंक राजनाथ सिंह जी को इस बार भी लोकसभा से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे वो। और बाकी उन्होंने बहुत विकास किया है क्षेत्र के लिए और आगे भी करेंगे। ये बताइए कि सारी पार्टियां मुस्लिमों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर बयानबाजी करती रहती, राजनीति करती रहती। राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद है भाजपा से, कार्य किए मुस्लिमों के लिए कि नहीं? अब उन्होंने मुस्लिमों के लिए कार्य किए ये तो नहीं पता, लेकिन मुस्लिमों के लिए तो खैर किसी पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस ने 45 साल देश पे राज किया है, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। लेकिन यह है कि बीजेपी के राज में ऐसा मुस्लिम वीटो नहीं है, कोई वीटो पावर नहीं है कि मुस्लिम बीजेपी ने कुछ किया हो बियॉन्ड द बाउंड्रीज लाइन। बीजेपी में वो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मतलब मंदिर और मस्जिद मुद्दा हटा करके और यहाँ के जितने भी सुन्नी मुस्लिम हैं या शिया मुस्लिम हो, वो लीडर अच्छा चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी जो भारी बहुमत से जीते यहाँ से, और उनको सभी चाहते भी हैं, क्योंकि ये सीट जो है आज से नहीं है, ये बीजेपी की बहुत बड़ी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीट है और उनके अलावा कोई लीडर यहाँ से जीतेगा भी नहीं, राजनाथ सिंह जी के अलावा। अब कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि जो काम अच्छे करेगा वही जीतेगा। ये बताइए, यहाँ से भाजपा के सांसद, भाजपा से राजनाथ सिंह हैं, कुछ किए हैं मुस्लिमों के लिए? अभी तक के तो कुछ नहीं किया, अभी तक नहीं किया। राजनाथ सिंह तो अपने आराम से एक किनारे लग गए, अपने आराम से बैठे हुए हैं। लखनऊ में क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं। अब उनको कुछ बताया जाएगा तो कुछ पता होगा। राजनाथ सिंह कभी आए नहीं यहाँ पर, किसी का ख्याल भी नहीं किया कि कौन है हमारा वोटर है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, किसी का कोई पुछताछ नहीं, किसी का कोई पूछता ही नहीं। बताइए कौन क्या करेगा? अभी जो है आपको कुछ नहीं बताया जा सकता है, बस राजनाथ 99.9%। बताइए, यहाँ से भाजपा सांसद है राजनाथ सिंह, मुस्लिमों के लिए कुछ किए? मुस्लिमों के लिए तो क्या कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि मुस्लिम अपने लिए खुद करे ना। जो आदमी अपने लिए खुद नहीं करता वो दूसरों के लिए, दूसरा उसके लिए कुछ नहीं करता है। हमको ना उनसे उम्मीद है ना। अगर उन्होंने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो कोई बात नहीं है। इससे पहले जो थे उन्होंने जो करना, बहरहाल लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने किया। अटल बिहारी के बाद में राजनाथ सिंह ने लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया है, मेहनत की है, ठीक है ना। और यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू के कोई मसला नहीं है। हमारा शहर डेवलप हुआ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रहना हमको इसी शहर में है। फिलहाल तो मैं कुछ बता नहीं सकता, वो तो वोट होने के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ जो भी जीते तो देश का विकास हो, और खास करके तो बेरोज़गारी पे सबसे ज़्यादा मतलब फोकस किया जाए। आज कितने ऐसे नौजवान बंदे हैं जो मेरे जैसे कि आज बेचारे जो उनके पास काम नहीं है, 2 पैसे खाने को नहीं है, रोज़ी रोटी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने मिनिस्टर साहब से यही कहना चाहूँगा कि ये देश का विकास करें और गरीबी को हटाएं। गरीबी को फिनिश करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इससे राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं भाजपा से, कुछ किया उन्होंने मुस्लिमों के लिए? आप देखिए, मुस्लिमों की बात जब आती, हिंदू मुसलमान की बात आती, देखिए हम सब एक भाई लोग हैं, चाहे मुस्लिम के साथ करें या नॉन मुस्लिम के साथ करें, हैं सब भाई। रहना एक जगह है, एक जितना हिंदुस्तान का है हमारा, हम लोग का भी हिंदुस्तान है। ऐसा नहीं है कि आप वो फला है नमाका है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल नहीं लाना चाहता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ जो देश का विकास करेगा मैं उसके तरफ से, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। हमेशा अल्पसंख्यकों को लेकर के राजनीति तो सारे पार्टियां करती है ना, मानते कि नहीं इस बात को? इस बात को तो देखिए मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो फिर आपसे यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देश में है तो वो बेरोज़गारी। अगर आप बेरोज़गारी कम होती तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और बाकी देश को चक्कर में हमारे देश को कह के निकल जाता है, तुम्हारे देश में बेरोज़गारी है, तुम्हारे देश में गंदगी है, तुम्हारे देश में ये है वो है। तो मैं यही चाहता हूँ कि देश की बेरोज़गारी जितनी है वो ख़त्म हो। अब तो इलेक्शन शुरू हुआ है भाई, अब जैसा फिजा बनेगी सामने आएगी। भाजपा से सांसद है राजनाथ सिंह यहाँ पे, कुछ किया मुस्लिमों के लिए? भाई मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कि कुछ किया उन्होंने मुस्लिमों के लिए, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। न बीजेपी सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने तो वादे बहुत से किए लेकिन काम तो कुछ किया नहीं। कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें कर रहे हैं योगी जी की तरह, बस और कुछ नहीं। कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद क्या लगाना, जो आदमी अगेंस्ट बोलता हो, पढ़ा लिखा ना हो, उससे क्या उम्मीद रखी जाएगी।
यहाँ से मैं देखिए हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं और हम लोग तो फिर वैसा करेंगे जब मौका आएगा, देखेंगे किसकी पार्टी अच्छी है, कौन काम अच्छा कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, जो हमको सुविधा देगा। हम लोग ठेला लगाने वाले आदमी उसी को वोट देंगे हम लोग। ये बताइए कि मुस्लिमों को लेकर हमेशा हर पार्टी राजनीति करती रहती है, तो आप लोगों के लिए यहाँ से भाजपा सांसद राजनाथ सिंह कुछ किए कि नहीं किए? हम लोगों के लिए तो मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा तो हमारे अटल जी कर गए। मुसलमानों को तो टाट के पर्दे थे, ये अटल जी की देन है। जब वो विदेश मंत्री थे, आज मुसलमानों को जो इज्जत से खाना खा रहे हैं, जो इज्जत से मकानों में रह रहे हैं, ये हमारे अटल जी की देन है। और अटल जी से बेहतर हमारे समझ में तो कोई नेता नहीं था। जब तक अटल जी रहे मैंने हमेशा अटल जी को वोट दिया। अभी भाजपा से ही सांसद है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी भी हमारे बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमारे क्षेत्र में दौरा करते हैं, आते हैं जाते हैं, और उन्हीं की देन है जो आज हम लोग ठेला लगाए हैं। और नहीं जो नगर निगम हम लोगों को बहुत परेशान किए हुए थी और पुलिस बहुत परेशान किए थी। राजनाथ सिंह आए थे तो उन्होंने हम लोगों के लिए कहा कि गरीबों को, पटरी वालों को, ठेले वालों को परेशान ना किया जाए। देखिए जो अच्छी पार्टी होगी, जो अच्छी पार्टी काम करेगी उसी को देंगे। यहाँ से भाजपा सांसद हैं राजनाथ सिंह, मुस्लिमों के लिए कुछ किए? हाँ, काम तो किए, थोड़ा बहुत किया, काम किए, अच्छा किए, ऐसी बात नहीं है। मगर जो पार्टी अच्छी चलेगी उसी को वोट दिया जाएगा। नहीं भाई, इसका तो कोई मसला नहीं है कि कौन जीत रहा है। ये तो जैसी भी सरकार जिसकी भी आ जावे, सभी की हवा है। हाँ, इसमें कोई भाजपा सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, मुस्लिमों के लिए क्या कुछ खास किए? नहीं, मुस्लिमों के लिए खास किया नहीं है, बल्कि एक चीज़ और बता दें, मुस्लिमों के लिए अच्छा किया है और बहुत अच्छे आदमी है। और इससे पहले मुख्यमंत्री यहाँ के रह चुके हैं, वो जब भी बहुत अच्छा किया था उन्होंने। और सियासुन्नी झगड़ा भी उन्होंने सुधार दिया, एकदम साफ कर दिया। इसका कहना तो बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि हर साल ये होता है कि फला पार्टी जीत दूसरी जाती है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी जो है पैसा खर्च करके और सबको नीचे से ऊपर तक सबको मिला के, मीडिया डे सबको मिला के अपना काम बना लेती है। अच्छा। आपको लगता है कि मीडिया वाले मिल जाते हैं? नहीं, हमको ये कुछ नहीं, अफवाहें जो फैलती वो गलत है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से भाजपा सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, मुस्लिमों के लिए कुछ खास किया? अब देखिए इलेक्शन का दौर है, इस दौर में तो यही है कि जो नहीं करना है तो वो भी उनको करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, हो रहा है। ये बताइए कौन सी पार्टी यहाँ से जीत हासिल करेगी? बीजेपी, मुझे लगता है बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि राजनाथ जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीट है और वो हमारे सांसद रहे हैं। उन्होंने हमारे लखनऊ को चमकाया है और 3 बार वो यहाँ सांसद रहे हैं। और मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी को वो अपनी सीट दे के गए हैं और वो राजनाथ जी की जीत यहाँ से भारी बहुमत से होनी चाहिए। यहाँ से भाजपा सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, मुस्लिमों के लिए कुछ खास काम किए कि नहीं किए, क्या लगता है आपको? नहीं, करा है और कर भी रहे हैं और इन फ्यूचर अच्छा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के हैं वो राजनाथ सिंह जी, और यहाँ हमारे सांसद हैं। सबसे बड़े गर्व की बात ये है। और यहाँ का सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम दोनों ही, और जितना हिंदू और पंजाबी सभी वर्ग के लोग मतलब राजनाथ जी को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं और भारी बहुमत से उनको जिताना भी चाहते हैं। लखनऊ से तो राजनाथ सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा, नहीं हरा पाएगा, चाहे जितना गठबंधन हो जाए। यूपी की बात अलग है कि यूपी में भाजपा साफ हो जाएगी, लेकिन लखनऊ से राजनाथ सिंह को कोई नहीं हरा पाएगा। ये बताइए, यहाँ से भाजपा सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, मुस्लिमों के लिए काम किए कि नहीं किए? वो आदमी सही है, बीजेपी में बहुत बढ़िया आदमी है, वो सबके लिए काम करते हैं। बस ये है कि बीजेपी भी जैसे लोग हैं वैसे नहीं है वो ठीक है आदमी। अगर वो कभी किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो हेड पे ही पहुंचेंगे। अब अल्लाह ताला जिसको जिताएगा, हमारे वो एक वोट से तो थोड़ी जीतेगा। अल्लाह ताला जिसको नंबर आएगा वो जीत जाएगा। ये बताइए कि भाजपा से सांसद यहाँ राजनाथ सिंह जी हैं, मुस्लिमों के लिए कुछ काम किए या नहीं? हाँ, काम तो कर ही रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं भाई। तमाम ये सब व्यवस्था कर रहे हैं तो है ही तो भाजपा ही की, और क्या कोई। भाई इस वक्त तो ज़्यादा हिस्सा पोजीशन कांग्रेस की अच्छी चल रही है। वजह है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो रही तो उसने जो भी चुनावी वादे किए थे उनमें जो बड़े बड़े मजबूत चुनावी वादे थे, किया तो काम ज़रूर उन्होंने, लेकिन जो मेंस उनके वादे थे वो करीब करीब उसमें फ्लॉप रहे। तो हाँ, जिसकी वजह से कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है।
और बीजेपी की तरफ से रुझान थोड़ा कम हो गया है। अगर उन्होंने जो अपने पूरे पुराने वादे किए थे वो सारे के जैसे अनएम्प्लॉयमेंट था या जो लोगों के खातों में पैसा जाना था, तो उस टाइप के वादों में कोई मजबूती नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से पब्लिक उस तरफ से हट रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेंतिया बढ़ गया है। अच्छा, जो नोटबंदी वाला उन्होंने किया था उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को बिजनेस वगैरह में भी काफ़ी नुकसान हुआ, और जीएसटी वगैरह जो एकदम से लगा दी उससे भी बिजनेस के बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो जो जनरल पब्लिक है वो तो इफेक्टेड हुई, व्यापारी वर्ग भी उससे काफ़ी इफेक्टेड हुआ। हमारा एक सवाल ये है कि यहाँ से सांसद भाजपा से राजनाथ सिंह हैं, मुस्लिमों के लिए कार्य हुआ या नहीं हुआ? नहीं, कार्य तो हुआ है, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं किया, कार्य तो हुआ है, सड़कें वगैरह भी बनी हैं, गली वगैरह बनी है, लेकिन जो मेन मुद्दे थे वो काम नहीं हो पाए। बाकी ये है कि अब ट्रैफिक प्रेशर भी बढ़ा है तो उससे भी दिक्कत तो आती है। हर आदमी को तो सांसद खुश नहीं कर सकता है, तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है। अब ये ज़रूर है कि अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हुई लखनऊ की पोजीशन की, यहाँ पे कौन खड़ा हो रहा है। सिर्फ राजनाथ सिंह के बारे में तो क्लियर हो पाया, बाकी किसी पार्टी ने और अपना मेंबर के बारे में कोई क्लियर नहीं किया है। अब ये तो ऐसी लॉटरी होती है कि टिकट ले लिया लेकिन कोई पता नहीं कितना इनाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वही चीज़ इलेक्शन वाला भी मामला है। इलेक्शन में मतलब जनता का मूड एग्जैक्टली कोई नहीं गेस कर सकता कि भाई किधर क्या होगा जी। तो ये तो जब रिजल्ट आता तभी पता चलता है कौन सी पार्टी। बताइए, भाजपा से सांसद हैं यहाँ पे राजनाथ सिंह जी, तो मुस्लिमों के लिए किए कार्य कि नहीं? भाजपा के सांसद हैं, सांसद तो सबका होता है, मुस्लिम हिंदू का कुछ नहीं होता, और वो काफ़ी हद तक मतलब जो है वो उस तरह से बिहेव किए हैं, सांसद की तरह बिहेव किए हैं। मतलब उनके लिए कोई ना मुस्लिम ना हिंदू कोई नहीं होता, तो वो उस तरह से बिहेव किए हैं सांसद की। सारी पार्टियां जैसे मुस्लिमों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर के राजनीति तो करती हैं, बयानबाजी भी करती रहती हैं, तो क्या विकास में भी करती हैं विकास की नहीं? उसमें जो इतनी बातें कहते हैं उसमें कोई ग्रेविटी नहीं होती, कोई सीरियसनेस नहीं होती, उसमें वो राजनीति होती है। लेकिन सांसद जब वो हैं पावर में मौजूदा हैं तो उनका बिहेवियर जो है ये बताता है कि उन्होंने एज ए सांसद अच्छे से अपने क्षेत्र का मतलब वो किया है। को किसी पार्टी का हो, मतलब किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कि हम हिंदू के लिए हैं, हिंदू मुसलमान के लिए, ऐसा कुछ नहीं। तो देखा आपने, ये थी जनता की राय। लोगों का कहना है कि राजनाथ सिंह जो कि सांसद हैं बीजेपी पार्टी से लखनऊ में, हो सकता है कि इस बार भी उन्हीं को लोग चुने और एक बार फिर से भाजपा ही वहां पर सरकार बनाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे देश के बड़े मुद्दों पर जनता की राय लेकर। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।